तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमद् कृष्ण गोस्वामीति नाम्ने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पार्षदसधारिणी। गंगा श्रीमद्भागवत पुराण की जय, श्री शुद्ध गोस्वामी की जय, श्री रामायण की जय, बाबा तुलसीदास की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद बोले सबको जय श्री कृष्ण। और विशेष विशेष स्वागत है नामी जी की ग्रह पर। पुनः कथा कल जहाँ बाला जी के घर पर छोड़े थे वहीं से कथा आगे लेकर चलेंगे। मेरे कृष्ण विदुर महात्मा के घरे, विदुर यमराज है। विदुर कौन है? यमराज है। और विदुर महात्मा के घरे सच्ची ऊंची चोक से सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम है। भक्ति मतलब प्रेम, प्रेम से जुड़ना है ठाकुर के साथ। हम संसार से प्रेम करते हैं, जैसे बोलने का प्रयास है। हम संसार से तो बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान से कितना प्रेम करते हैं? अगर उससे प्रेम नहीं है हमारा सब प्रेम अधूरा रहेगा। और गोविंद से अगर प्रेम हो जाए तो सार्थक हो जाए जीवन, हमारा पूरा मन उसका हो जाए। हर प्राणी किसी न किसी से तो प्रेम करता है। कोई पैसा से प्रेम करता है, कोई धन से प्रेम करता है, कोई परिवार से प्रेम करता है, लेकिन कृष्ण जी से कितना प्रेम करते हैं? अगर उससे मोहब्बत हो जाए, उससे प्रेम हो जाए, पूरा जीवन सार्थक हो जाए। इसलिए शास्त्रों में बताया गया। और कृष्ण से प्रेम कौन करते हैं? जो धर्म के परायण हो जाए, जो धर्म प्रवर्तक रहे। इसलिए कृष्णा धर्म के पक्षपाती करते हैं। तो बोलने का प्रयास, कृष्ण भगवान ने कहा समान शत्रु मित्र, मेरा कोई शत्रु मित्र नहीं है, मैं सबको एक समान देखता हूं। लेकिन जब आप महाभारत पढ़ोगे आपको ऐसे लगेगा कि कृष्ण पांडवों के पक्षपाती करता है। अगर आप पढ़ोगे तो मेरे कृष्ण पक्षपाती नहीं करते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि पांडव जो है वो बताया गया है धर्म का प्रतीक है, धर्म नहीं छोड़ते हैं। उनके जीवन में इतने दुख आए, इतने दुख आए, अति दुख आए, लेकिन वो धर्म नहीं छोड़े, धर्म को पकड़े रहे। जो धर्म को पकड़े रहे ना, या धर्म के जो गजड़े रहे, तो परमात्मा उसकी पकड़े रही। इसलिए बोलने का यही प्रयास रह जाता है। अगर हम पतन से बचना चाहे तो धर्म ना छोड़ो, धर्म को मजबूत से पकड़े हो। और शास्त्रों में बताया गया है, भागवत के पन्नों में भी बतलाया गया है, धर्म तो साक्षात भागवत परिणीतम। धर्म वो जो मालिक ने बनाया, जो कृष्ण ने बनाया, उसके अनुसार हमें जीना है। इधर पक लग रहा है। अच्छा, अगर मैं पूछना चाहूं, उदाहरण के लिए वचनदी है, कहा वचनदी, वचनदी प्रभु। अच्छा, आप यमुना से कितना प्रेम करते हो? हाँ, नहीं, कितना प्रेम करते हो? कुछ अंदाजा बताओ। बहुत। सुनो, तुम अपन बेटी से बहुत प्रेम करो, तुम्हारा पिता ये रकम तुमसे प्रेम करे, तुम्हारा पिता भी यही रकम तुमसे प्रेम करता है। और आज जिसके पिता लोग नहीं है, तुम अपन बेटे से प्रेम करते, वो भी तो अपन बेटा से प्रेम करता है। इसलिए बोलने का प्रयास। हर माई अगर मैं पूछूंगी
तुलसी से तू कितना प्रेम, बहुत, तो तुम्हारे सासू माँ भी तुमसे बहुत प्रेम करे। ऐसे हम लोग उसके बारे में क्यों भूल जाते? हम अपन बेटा पे बहुत फोकस हो जाए, भूल जाए कि हमारे बाप हम पर कितना फोकस रहा, वो भी तो कितना दर्द रहा। और आज जब बताया गया इस स्थिति पर पितृपक्ष चल रहा है, अरे हमारे चैतन्य महाप्रभु स्वयं गए अपने पापा के लिए, जगन्नाथ मिश्रा के लिए पिंडदान दी। तू भगवान से बढ़कर नहीं है, कितने महान भक्त होगे तू, क्या भगवान से बढ़कर है? वो भी गया था। मेरे राम जी पुष्कर में जाकर अपने पिता के नाम पर बताया श्राद्ध करे। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि आज हमारे जो पितृगण हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बेटे बेटियां किस प्रकार से हमें श्राद्ध देंगे, हमें सदगति देंगे। खास करके जो माता पिता नहीं तरा हो, जो तर गए उनकी चिंता नहीं। तभी शास्त्रों में बताया गया है, जो व्यक्ति बताया गया है कृष्ण प्रेम में डूब जाता है, देह से परे हो जाते हैं, देह परतीत हो जाते हैं। जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि जिसको भक्ति का रंग चढ़ जाता है और वो देह में देह से परे हो जाए, वो धर्म पालन करे या ना करे उसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जब तक तुम मान रहे हो मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, धर्म पकड़ के चली गई, तुम धर्म के उल्लंघन कर ही नहीं सकते हो। जैसे मुझे एक कथा में छोटा में मैं बताता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे एक प्रेमिका है और अपने प्रेमी से मिलने के लिए दौड़ती है, अरे मुझे 10 बजे मिलना है। तो प्रेमी सोच रही है लड़की कि अगर मैं समय ना पहुंचूं तो मेरा प्रेमी गुस्सा जाएगा, नाराज हो जाएगा। और ऐसे सोचकर अभी 10 मिनट बचा है, अपन घर से दौड़ी भागी अपने प्रेमी के मिलन के लिए। लेकिन बीच में क्या होता है, एक फकीर, एक मुसलमान व्यक्ति जो फकीर है, उसने अपना चादर भीगा। अब अपना नमाज का समय हो गया और चादर भीगकर जैसे हाथ शुरू किया तो वो प्रेमिका तो छटपटाती दौड़ती हुई जा रही है अपने प्रेमी के लिए, बस उसकी चादर पर पैर धर दिया, चादर पर पैर धर दिया। और जैसे पैर धरा, वो फकीर जो दुआ करने जा रहा था तब तक वो लड़की को लेने में, तो कैसी लड़की हो, मैं दुआ करने जा रहा हूं, दुआ करते समय कोई को अपमानित किया जाए, तुमने चादर पर पैर धर दी, तुम देख नहीं सकती हो। वो लड़की बार-बार क्षमा कर दे बाबा जी, बस मैं देख नहीं पाया, नजरअंदाज हो गया, मुझे क्षमा कर दे। बार-बार क्षमा मांग रही है, लेकिन फिर भी वो चिल्ला रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं उस खुदा से प्रार्थना करने जा रहा था और प्रार्थना जैसे मैं कर रहा था तुमने पैर धर दी, मलिन कर दिया, मेरे नमाज को तुमने क्षण भंगुर विनाश कर दिया। इतनी कड़े वचन लड़की बिल्कुल क्षमा कर देना। फिर से शुरू किया, नहीं तुम क्षमा के काबिल नहीं हो, तुमने ऐसा क्यों किया? तब वो लड़की क्या सुंदर उत्तर, अरे बाबा मैं तो अपने प्रेमी के प्रेम में इतना डूबी थी तो मुझे तो मालूम नहीं हुआ कि मैं कब पैर धर दिया। तुम उस खुदा के प्रेम में डूबे नहीं थे, तुम्हें तो किसी के पैर देखा है। अगर तुम सचमुच डूबे होते तुम किसी के पैर नहीं देखे। मैं तो प्रेमी के प्रेम में पागल थी, भागती जा रही है, कहां पैर पड़े मुझे नहीं दिखा रहा है। तुम कैसे दुआ कर रहे हो, तुम्हें पूरा एक पैर देखा है कि वो अरवेश के पैर है, वो शामुल के पैर है, एक के जूता भी देखा है, उसके जूता का कैसा ध्यान नहीं दे रहा। प्रेमी तो अपने प्रीतम के प्रेम में ऐसे खो जाती है, उसे और कुछ नहीं दिखाती है भैया, उसके लिए फिर धर्म की आवश्यकता नहीं। तभी शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जिसे जगत का अनुभव नहीं, जो शरीर से परे हो जाए, देह हो जाए, फिर वो धर्म पालन करे या ना करे उसकी आवश्यकता नहीं है।
लेकिन जब तक हम लोग देह में घुसरे तब तक शास्त्र में कहा गया है हर प्राणी को धर्म के मार्ग पे ही चलना पड़ेगा। तभी शास्त्रों में ही वर्णन किया गया है और भागवत के पन्नों पे भी बोला गया है कि जो धर्म को मजबूत से पकड़े, जैसे हमारे पांडुरंग धर्म परायण और धर्म को ऐसे पकड़े कि धर्म के बिना वो जी नहीं सकते हैं, तो फिर कृष्ण भगवान उनको मजबूत से पकड़ लेते हैं। तभी शास्त्रों में यही वर्णन किया गया है। आप देखेंगे महाभारत में ऐसा लगेगा कि कृष्ण पक्षपाती करे, बिल्कुल नहीं। कृष्ण पांडु के पक्षपाती नहीं करे। आपको लगेगा ये स्वार्थ तो नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्ण में स्वार्थ है नहीं, लेकिन हाँ धर्म का शिया हो ये भगवान नहीं दे सकता है। धर्म का निरादर हो रहा है, धर्म को कोई गिराने के प्रयास कर रहा है, तो मेरे गोविंद नहीं देख सकता है। इसे दो भी नगर खड़ा हो जाते हैं जो धर्म पर आए लोग रहते हैं। इसलिए मेरा सब वैष्णव वैष्णवी से प्रार्थना है, झूठ कभी मत बोलना, असत्य के तरफ कभी खड़ा भी नहीं होना, झूठी लोग के संग ना खड़ा होना, अपराधी के संग ना खड़ा होना, धर्म को पालन कर। कुछ छोटा से हमारे पापा माँ ने यही सिखाया कि धर्म परायण होकर जीवन जीना अंतिम श्वास है। और ये सुंदर कथा था महाभारत में। जब कृष्ण अर्जुन के रथ हाँक रहा था तो उस समय क्या हुआ जानते हो? कर्ण के जो रथ है वो दलदल में धंस रहा था, और जो दलदल में धंस रहा था नीचे जा रहा था। कर्ण उतरा नीचे आकर और अर्जुन का आवाज, हे अर्जुन, मेरा रथ दलदल में धंस रहा है, मैंने अपने अस्त्र शस्त्र को धर दिए और मैं अपने रथ को निकालने जा रहा हूं। इसलिए अगर तुम धर्म परायण व्यक्ति हो तो मुझे अस्त्र अपने बाणों से वार मत करना, मेरा इंतजार करना। और वो तुरंत आकर रथ को अब निकालने लगा। जब वो निकाल रहा था मेरे कृष्ण ने क्या सुंदर उत्तर दिया, अर्जुन क्या कर रहे हो, वध करो इसको। बोले कन्हैया उसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, वो नीचे है, रथ भी नहीं है, मैं रथ में हूं, मैं हाथ बांध लिया हूं, उसके पास बांध भी नहीं है। तब कृष्ण समझ गया अर्जुन नहीं मरी। तब मेरे कृष्ण ने आवाज दी, करण आज तुझे धर्म याद आने लगा। जिस दिन पंचाली को लाया जाए तब तुमने भी तो आवाज दी थी कि द्रौपदी को लाओ, तुमने भी तो आवाज दिया था। और उसके साथ साथ में भूल गए अभिमन्यु को सब मिलकर घेर कर, तुम भी तो साथ में थे। उस समय धर्म कहां गया था? आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है, उस समय धर्म कहां गया था? जब हमारा मृत्यु नहीं छाया तो हमें धर्म याद आई, अभी धर्म नहीं याद आए। मृत्यु समय आखिर में जब आंसू भर कर आएंगे तो उसकी बोले काहे गलती करा रहा, काहे। और तब शास्त्र में कहा गया है, मेरे कृष्ण ने कहा मूर्ख है, आज इसको धर्म याद आ रहा है। अभी तक दुर्योधन दुशासन के संग में रहकर सब अनीति और अधर्म करी, आज इसको मृत्यु के समय इसको धर्म याद आ रहा है, मूर्ख है। अर्जुन अस्त्र शस्त्र सुसज्जित करो, वार करो। जीवन भर अन्याय किया, कुसंग में था, दुराचारी लोगों के संग में था, और अब धर्म याद आ रहा है। और मेरे कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन को तैयार किया, भैया जो कृष्ण बोले वही धर्म है। हमारे शास्त्र में यदि भी बताया गया महाभारत में, द्रोणाचार्य कभी मर नहीं सकता है, वो कब मरेगा? पुत्र मोह में। खाली अगर उसके कान में आवाज गई, अश्वत्थामा मर गए, अभी अस्त्र शस्त्र धर दी। और द्रोणाचार्य कौरवों के तल से लड़कर कितना विनाश करा, भगवान धर्म के तरफ खड़ा। और तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आवाज दो कि अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा तो मरा ही नहीं। तो तुरंत
क्या हुआ जानती हो? युधिष्ठिर से कहा कि अभी घोषणा होगा अश्वत्थामा मर गए, और द्रोणाचार्य किसी के पास नहीं जाएगा, तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि तुम धर्मात्मा हो, तुमसे पूछेगा। तो उस समय भैया कह देना कि अश्वत्थामा मर गए। बोले कृष्ण मैं झूठ कैसे बोलूं? तो उस समय मेरे कृष्ण ने संकेत दी, भीमसेन को उधर से हाथी आ रहा था, हाथी के नाम अश्वत्थामा, और तुरंत बोला मंजरे भैया वो हाथी का नाम है अश्वत्थामा। और तुरंत मेरे कृष्ण भीम ने क्या किया, अपने गदा लिया और गदा से वार किया, हाथी का देहांत हो गया। और जैसे घोषणा हुआ मैंने अश्वत्थामा को मार दी, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, और जैसे द्रोणाचार्य ने सुना अपना अस्त्र शस्त्र दिया, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं पड़ा। तुरंत आए किसके पास? कृष्ण जानता है किसके पास आए। युधिष्ठिर तुम धर्मात्मा हो, तुमने जीवन में कभी झूठ नहीं बोले, तुम बताओ क्या अश्वत्थामा मर गए? उसने कहा अश्वत्थामा का हनन हो गया गुंजारा। जब गुंजारा बोली मतलब हाथी, इतना जोर घोषणा हुआ वो नहीं सुन पाए, और तुरंत निधन, पूरा अस्त्र शस्त्र कर ऐसे बैठा था, तो धृष्टद्युम्न आए से बेटी काट दिया। तो बोलने का प्रयास, धर्म को परिवर्तित करने के लिए भगवान भी बताया गया है, प्रपंच करते हैं। मेरे कृष्ण धर्म को कायम करने के लिए वो भी प्रपंच करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसका धर्म का कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। ये पितर पक्ष है। हर बेटा हर बेटी अपने पितरों को जरूर सोचना चाहिए। कितने लोग औरंगजेब को जानते? औरंगजेब जो सब मंदिर तोड़े थे वृंदावन में, शाहजहां का बेटा है। शाहजहां जो आप लोग का फेमस ताजमहल बनाया है, छापा उतार आप लोग घिसते रहते घर में रहते, वही शाहजहां। और सुनो औरंगजेब ने क्या किया था जानते हो? सब मंदिर तोड़ दिए थे वृंदावन का, इतने अत्याचारी। वो तो छोटा बाप अपने बाप को कैदी बनाए घरिस्ता, बाप को। और पानी कैसे देते थे जानती हो? उसकी जो बोगो में चढ़े कूट कूट कर उसमें मिलाकर एकदम जहर के रखा अपन बाप के देते थे। जानते हो उसके बाप ने उस जेल खाना में कुछ विशेष बात बोली, और हमें गौरव क्यों चीज का? अरे धन्य हमारे सनातन धर्मियों, अरे बाप मर गए तो उनके नाम पर पिंडदान देते, तर्पण देते मरे हुए बाप को, और यहाँ जिंदा बाप को जहर पिला रहे। गौरव है हम भारतीय को कि भले हमारे पितृगण नहीं है, राजा पर राजा नहीं है, उनके नाम पर उनकी पुत्र पुत्रियां ऐसा करता है, भूल जाते हैं। अपने बेटे को बहुत प्रेम करेंगे, लेकिन भूल गए कि मैं भी बेटा था, मेरे बाप मुझसे। बजरंगी भूल गए कि कैसे सोनल जी उसके कंधा पे लाती घूम। बजरंगी भी पूरा फोकस यमुना पे, और भूल गए कि सोनल जी मुझे कंधा पे बैठा कर लाल मोटर में कैसे घुमाते सब। अरे बाबा अपने नहीं खाएंगे, लेकिन बजरंगी के खवाएंगे। वो भी तो प्रेम करते थे तुमसे, आज हम कैसे भूल सकते हैं उन लोगों को? उनका प्यार को कैसे भूल सकते हैं? इसलिए शास्त्रों में ही वर्णन किया गया है कि मेरे श्री कृष्ण भगवान प्रपंच करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक काल के लिए, कि धर्म का उसका कोई उल्लंघन न करे, धर्म परायण होकर जीवन जिए। मैं कहता हूं अगर धर्म परायण धर्म को बिगड़ रही है, कृष्णा आपको पकड़े रहेगा, कृष्णा आपको छोड़ ही नहीं सकते। और उसका सच्चा उदाहरण है हमारे पांडुरंग में। और मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मेरे कृष्ण जी संकेत दे रहे हैं कि कौरवों का भी विनाश होगा। कौरवों का तो विनाश निश्चित। कारण क्यों? क्योंकि अधर्म कर रहे हैं, धर्म नहीं करते प्राणी।
आज क्या हम लोग धर्म सचमुच कर रहे हैं? मंदिर जाओ भैया, इतना पूजा पाठ, इतना माला चढ़ाएंगे, इतना भगवान के नाम आएंगे, और घर में माता पिता है, सुनो, उनकी कोई सेवा नहीं करेगा। वो तो कल पोली जी थी जो अपने आजो के कुड़ाई निकल देती है, अपने कपड़ा बाबा के उसकी जूता बांधती है। इससे भगवान में रिश्ता है। भगवान को रिझाना है ना, घर में जो माता पिता है उनके आज्ञाकारी पुत्र और पुत्री बन जाओ। सुनो, पूजा करने की जरूरत नहीं, भगवान तुम्हें वैसे ही मिल जाए, मेरे ठाकुर तुम्हें वैसे ही मिल जाए। अरे शास्त्र में वर्णन किया गया है, हमारे जो बड़े लोग हैं ना, उनकी तुम आदत दे के देखो, वो वही से अधिक संत कर लेगा। संत महंत लोग मुझे नहीं चिंता हुई। राम जी जब आए तो आदर्श पुत्र बनकर आए, और जो पुत्र का किरदार क्या सुंदर से किया उसने, अपने पिता का आज्ञा पालन किया, मां का आज्ञा पालन किया। और सबसे विशेष बात तो ये है कि मेरे राम, बताया गया है चित्रकूट में जब सब साधु संतों को चित्रकूट के बाद में फिर आगे गए, और उसको जब ज्ञात हुआ कि पिता का देहांत हो गए, तो उसने श्राप भी किया था, सागर में जाकर तलपट दिया अपने पिता के नाम, क्योंकि पिता का उसका कर्तव्य बनता है। अरे प्रहलाद नहीं किया था, नरसिंह प्रकट हुआ कपा फाड़ के और कहा अपने पिता के नाम का श्राप करो बेटा, उसके अंत्येष्टि की तैयारी करो बेटा। वो एक रिचुअल जो है करना पड़ेगा। अगर आप भगवान से शुद्ध प्रेम करते हो, निस्वार्थ प्रेम करते हो, आप नहीं करोगे चल जाएगा। लेकिन आप भगवान के साथ साथ में संसार से भी प्रेम करते हो, आपको तो करना पड़ेगा। और जब आप ऐसा कार्य करोगे तो आपका पितर आपको बहुत आशीर्वाद देगा। तो वो पितर लोग फिर बहुत नाराज हो जाए कि कौन फायदा ऐसा बेटा, ऐसा बेटी को मैंने जन्म दिया, क्या क्या मुझे मिला, मैंने इसको कंधा पर चढ़कर दुनिया दिखाया, सब कुछ दिया, और आज मेरा आज्ञाकारी पुत्र। जानते मेरे कृष्ण यदुवंश में आते। कौन वंश में आते? अपने यदुओं को कल्याण किया मेरे कृष्ण। कृष्ण यादवाय नमः, कृष्ण यादवाय, यदु यादवाय, पूर्व का बेटा। पूर्व जो राजा था के 5 बेटे थे, और उसको श्रापित हो गया था। श्रापित हुआ था क्योंकि देवयानी के साथ विवाह किए थे ना। शर्मिष्ठा दासी है, राजा की लड़की, और देवयानी शुक्रचार, तो देवयानी के साथ विवाह तो हुआ यदु, यानी कि जो पूर्व था, और जब विवाह तो हो गया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? वो दासी राजा की जो लड़की संगे गई थी, और ये इसका रिश्ता इसके साथ भी होने लगा। देवयानी गुस्सा, दौड़े अपने पिता को बताए, और पिता ने श्राप दिया, जाओ जवानी में वृद्ध हो जाओगे। 5 लड़कन थे, 5 के पास गया, अपन जवानी हमें दे दो, हम जवानी तो बूढ़ा हो गए। सबने बोला नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। सबसे अंतिम बेटा यदु के पास है। यदु ने तुरंत अपना शरीर ले दिया, अपना शरीर दे दिया, अपना पिता का बुढ़ापन ले लिया। बाधे ने तो लौटा ले, मेरे कृष्ण निर्धारित हो गया कि यही यदुवंश में ये कृष्ण आएगा, तभी यदुवंश कहलाते उसको। उसने अपने पिता के लिए अपना सर्वस्व दे दिया। मेरे भीष्म पितामह ने अपने पिता के लिए सर्वस्व दे दिया, तभी नाम पड़ा भीष्म। क्यों भीष्म? जो इतना बड़ा प्रतिज्ञा लिया अपने पिता के लिए, मैं जीवन भर विवाहित करूंगा, ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ माय फादर। क्योंकि मेरा बेटा होगा तो वो राजगद्दी बैठेगा, मैं नहीं बैठूंगा। लेकिन सत्यवती के पिता ने कहा तुम्हारा बेटा तो बेटी, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, अपने पिता के सुख के लिए सर्वस्व बलिदान।
इसलिए उसके पिता ने आशीर्वाद दिया, भिक्षा इच्छा मृत्यु वरदान। और ये हमारे भीष्म पितामह को प्राप्त हुआ था। इसलिए विशेषता पुत्र, ये पितृपक्ष कि जब गहराई में उतरोगे, जो अपने माता पिता के लिए सर्वस्व किया, वो यश अमरता को प्राप्त करते हैं। सदियों के लिए उसको याद किया जाता है। इसलिए विशेषता पूर्वक आज जितने लोग आए हैं, हम यही पकड़ ले कि हमारे पूर्वजन आज भी है, हमारे आजा आजी। कितने लोग यहाँ पर आजा जी के गोद में खेले? अच्छा, काफी। मैं तो छोटे से आजा आजी के गोद में खेला, पापा के गोद में बहुत कम। वो तो आखिर खत्म खत्म होना हुई भी होता। क्यों जानते हो? वो आजा जी की कहानी बताएंगे जो जी बोलो लोग बताएंगे। अभी हमारे भारत जो है ना, वो अपने माँ के जगह नहीं, आज के जगह सुन, लेकिन मुझे कंप्लेन देगा, आज ही नहीं, अगर हमसे स्टोरी नहीं होती सकती। बोले क्या हुआ बाबा? बोल बहुत बुलशिट स्टोरी बताए। मैं कौन स्टोरी? तो जुआ था। बोले जुआ, वो पट में बैठ गया, आइसक्रीम खाते खाते गए, टाउन में उतरा, फिर टाउन में उतर के दूसरा पट में बैठ गए, उतर दूसरा जगह ले चल गए। बोले जान आज ही बहुत झूठ बताए, बोली सब बनाए बनाए के मैं बताए। बोलने का प्रयास, आज आज ही गोद में रहोगे तो सीताराम की कहानी बताई, राधे कृष्ण की कहानी बताई। अभी जानते हो क्या है? अभी हर माता पिता डरते, सासू भी डरता है कि बहू के घर कुछ सिखाएंगे, अगर कुछ कड़ू वचन बोल दिया शिक्षा देने के लिए। जानते हो क्या करी? रात में बेटा के भड़काई, ट्रांसफर ले लो, अम्मा से नहीं पटे। पहले के जमाना में बेटा लोग माता पिता से डरते थे, अभी माता पिता लोग अपने बेटा बेटी से डरे। कहीं कुछ कर नहीं ले, कहीं पी नहीं ले कोई चीज, माता पिता अपन बच्चन से डरते, लाचार हुई गए। ये जमाना आई गए। बहू नहीं बोलना, सासू मानो पे बोल जाना, सह लेना। इसलिए ये जमाना बदल रहा है, याद रखना। अब वो समय का जमाना नहीं है। अभी तो कितनी शादी करके लड़की गई, माँ दिस इज माई वाइफ, माँ भी होना चाहिए, कब ले गए? इसलिए धर्म परायण नहीं रहेंगे और ये कृष्ण को प्रिय नहीं रहेंगे। तुम कृष्ण को प्रिय होना चाहते हो तो धर्म को कैसे रहना, धर्म नहीं छोड़ना, चाहे कितना दुख आए धर्म ना छोड़ना। और यही में पांडव माही हुए हैं। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, जो प्राणी धर्म परायण हो जाते मेरे कृष्ण को बहुत बहुत प्रिय। सो कुल धन कुमार सुनो, जगत पूज्य सो पुनीत। वो कुल धन हो जाता है जिस कुल में एक धर्म परायण बेटा हो गया। आप सब कितने भाग्यशाली, सब कृष्ण प्रेमी हो, राम प्रेमी हो। तुम्हारे पितृगण कितने प्राउड फील करेंगे। वहां से बता रहे, अरे वो अखिलेश बाहर से इतना दूर से आया करता था, अरे वाह रेणु अपने बेटी को लाया, अरे वो अमृता जी, अरे वाह बालाजी इतने दूर से वो गौरव बना रहे। आप ये जो अमृत कथा सुन रहे हो, उनको अमृत मिल रहा है, उनको वहां अमृत मिल रहा है। अर्जुन का हाउस में बिया पिए, उनकी चाबुक लग रहा हो, फिर वो शराब के दिए। इसको कहते पितृ दोष। वो सही नहीं पाएगी कि मेरा बेटा इतना नालायक, फिर वो शत्रु बन जाएंगे माता पिता, तुम्हें ही श्राप देंगे। तो तुम्हें इस लायक, तुम यही लायक हो कि हमारा सदगति नहीं देख सकते हो और हम इस तरह दान नहीं कर सकते हो। हम कहीं चूके तो तुम तो मदद करो। इसलिए विदुर महात्मा कोई और नहीं, कृष्ण भगवान विशेषता पूर्वक बताया गया है। हमारे विदुर महात्मा कृष्ण जी को प्रसाद खाने के बाद कृष्ण जब चले गए तो उस समय बताया गया है, मेरे विदुर महात्मा ने नफरत किसी से नहीं करता है, उसको स्नेह है, एक बार में फिर प्रयास कर और फिर आता था हस्तिनापुर।
अंधा धृतराज अपने प्रिया को अंतिम सीख दी। साधु वो है, प्रयास करते रहे और तुरंत आया और उसको समझाने लगा, दुर्योधन तुम्हारा पाप का नतीजा है, उसको भड़कावा ना दो, उसकी संपत्ति ना दो, आखी पीला दे, आखी निकाल के फेंक दो। क्यों आखी में दवाई कब तक छोड़ोगे? निकालो, फेंको उसको। और जब ज्ञान देने लगा अंधा धृतराज को, वरना आज भी तुम्हारे पास समय, देखो क्या संकेत दे, आज भी तुम्हारा पास समय है, तुम अपने कुल को बचा सकते हो। ईद को तिरस्कार कर कर तुम अपने कुल को बचा लो। यही को कहते विदुर नीति। क्या सुंदर नीति है, लेकिन हम मोह में फंस जाते हैं। नहीं, मेरा बबलू है, मेरा बबलू है, मेरा बबलू। अरे बबलू भी पूरा कुल के डुबाई, तब फिर डबलू हो जाइए। अगर काश विदुर महात्मा की बात नहीं सुन लेते, बाप रे बाप। तुरंत शास्त्रों में भी बताया गया है, विदुर महात्मा ने बहुत समझाया। जानती हूँ अंदर इस तरह क्या बोले, ये पकड़ने वाली बात बोले, युधिष्ठिर धर्मात्मा कभी नहीं लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, वो सह लेगा, नहीं बोले। ये बाप होकर, राजा होकर ये बोलता है, वो धर्मात्मा है, वो सह लेगा, वो कभी नहीं लड़ेगा। लेकिन विदुर महात्मा के मुंह से आप क्या निकल रहे हैं? सह लेगा, मैं जानता हूं, लेकिन कृष्णा नहीं सही, कृष्णा उनसे युद्ध कराई। क्योंकि ये विदुर महात्मा जान गया, उनके अन्न नहीं खाए और पानी भी नहीं पिया है, ये कृष्ण छोड़ ही नहीं तुम लोग को। और पांडवों की यश कीर्ति जब गाने लगे, कुछ सिपाहियों ने सुन लिया, दौड़े दुर्योधन के पास, राजा राजा, क्योंकि वो सिपाही राजा दुर्योधन, तेरे बाप के कान में विदुर महात्मा तेरी बुराई और पांडवों की यश कीर्ति गा रहे। और तुरंत दुर्योधन सह नहीं पाया, सभा बुलाए, विदुर महात्मा अपने काका शिव को बुलाया, और काका शिव को बुलाकर उसको क्या गाली दिया, क्या गाली दिया। जानते हो, जब तुम पुण्य आत्मा होकर कोई शुद्ध भक्त को या साधु संतों को तुम गाली दोगे, तुम्हारा सब पुण्य खत्म, तुम्हारा आयु खत्म, तुम्हारा सुंदरता यश कीर्ति खत्म। वही जगह तुम उनकी यश प्रशंसा करोगे, उनके माला दोगे, उनके चरण धोओगे, यश कीर्ति सब बढ़े लगी। मृत्यु में जल्दी है तो ये करके देखो, वो लंबा नहीं जा पाओगे। वो लोग ने द्रौपदी को खरी बार पकड़ा, अर्जुन ने सहयोग दिया, भगवान शॉर्टकट बनाया 18 डेज। ओम स्वाहा स्वाहा स्वाहा, कितना दिन में उन लोग बहुत लंबा जिएगा। लेकिन अगर भगवान के भगत को तुम अगर ऐसे करोगे तो भगवान नहीं छोड़ेंगे। और तुरंत शास्त्रों में वर्णन किया गया है, पांडवों ने विदुर महात्मा ने जब समझाया और तुरंत गाली देने की प्रयास किया कि काका श्री हमारे खाते हो, यश गुण गाते हो उनके, हमारे नमक खाते हो। और तुरंत अपने सिपाहियों से कहा, धक्के मार के बाहर निकालो। सोचो, एक पुण्य आत्माशाली व्यक्ति, हर एक घर में कोई ना कोई पुण्य आत्मा व्यक्ति है, और वो पुण्य आत्मा व्यक्ति जब तक घर में है तब तक घर सुरक्षित, उसकी कभी नहीं निकलना घर से। सभी लोग जानते मेरे घर में ही तो धर्मात्मा है। कोई को बोलते ये साधु हम लोग के घर में, अरे ये पंडित हम लोग के घर में, सब जानते हमारे घर में कोई ना कोई। जैसे हमारे अखिलेश के घर में हमारे देखो देवी, वो तो द्वारका से, अब द्वारका में तो छोटे से लोग लड्डू गोपाल के साथ जीते, छोटे से कृष्णा भक्ति। अब जब कृष्ण भक्ति आया, मैं सोच रहा हूँ कितना हैप्पी हो गए। दिस इज व्हाट इज इन द्वारका, यही हमें नहीं मिला था, वो मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि वो छोटी सी उल्लू वहीं में रखती है, कृष्ण के बिना नहीं रह पाते। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, द्वारका जाइए बोलते।
और तुरंत शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है, भगवान वो नाम सहन और उधर से विदुर महात्मा सहन किया। देखो विदुर महात्मा में वो समर्थ है कि वो उसका रिवेंज कर सकता है, ईट का जवाब ईट से दे सकता है। यमराज है, वो कोई साधारण नहीं है, वही यमराज जो मृत्यु का दाता है। वो तो मांडवा ऋषि के द्वारा वो श्रापित हुआ है। मांडवा ऋषि, थोड़ा से एक इतिहास कर दीजिए। एक बार मांडवा ऋषि को राजा ने फांसी की सजा दी कि इसको फांसी या तो कुर्बान को आर पार, शरीर से आर पार किया जाए। क्यों? क्योंकि कुछ चोर चोरी किए थे और इसके घर में सब खजाना मिला और चोर पकड़ा, खजाना पकड़ा, ये ऋषि भी पकड़ा। उसका नाम था मांडवा ऋषि। और तुरंत राजा के पास गया। राजा बोले सबको कुर्बान से आर पार करो। चोरों को मारा गया, मर गए। लेकिन जब इसको मारा जा रहे तो वो कुर्बान अंदर नहीं जा रहा है। देखो हमारे ऋषि महात्माओं कितना शक्तिशाली, वो कुर्बान बाउंस बैक हो रहा है। राजा समझ गया मैंने कुछ गलती की, चरण पकड़ लिए, क्षमा करना। बोले राजा मैंने गलती नहीं किया था, चोर वो चोरी किए, सिपाही जा रहा था, वो लोग ने अपना पूरा खजाना मेरे कुटिया में ली गए, मैंने नहीं चोरी किया, वो चोर चोरी करके भाग रहे थे, वो लोग भी गए, तो मुझे क्यों सजा? राजा मुझे तुमसे नहीं, मुझे यमराज से पूछना है, व्हाट वाज माय फॉल्ट? भैया पृथ्वी का एक ऋषि यमपुरी जा रहा है यमराज से पूछने के लिए व्हाट वाज माय फॉल्ट। और जब पहुंचा यमराज के पास, यमराज से पूछा मेरा गलती क्या था? यमराज से भी गलती होता है। और तुरंत क्या हुआ, यमराज ने जब देखा सोचने कहने लगा तुम जब छोटा थे तुम तितली के पंख में कांटा चुभते थे। बोले कब? बोले जब तुम बाल अवस्था में थे। बोले बाल अवस्था में मैं कांटा चुभता था, वो मुझे चुभेगा भी? कर्म प्रधान विश्व का जो जिसकी तुम्हें जाके एक पड़ी, लेकिन बाल अवस्था था, अनजान था। अनजान में अगर मैंने पाप किया तो मुझे सपने में सजा दे हो, तो मुझे कुर्बान अंदर आर पार करा रहे हो, यह अन्याय है। तू न्यायाधीश हो लेकिन तू अन्याय किया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं, जाओ शुद्र पुत्र बना। विदुर महात्मा, और वही विदुर महात्मा बन के रहा है, वो यमराज है, मृत्यु के दाता है। और आज वो दुर्योधन उसको गाली दे और सह रहा है। बोले जिसमें समर्थ है और सह ले, तो जानते हो उसको संत कहा गया है। संत कौन? जो तितिक्षवा करुणिका सर्व दयिनम अजात शांता साधुवा साधु भूषण। जो तितिक्षवा सह लेता, क्योंकि हमारा भोजन जो है ना सतुगुण का है नहीं, तभी हम लोग सह नहीं पाते। सासू माँ के 2 बात नहीं सह पाएंगे, नहीं सह पाएंगे। माता पिता के 2 बात नहीं सह पाएंगे, नहीं सह पाएंगे। क्यों? आहार शुद्ध नहीं है। आहार को शुद्ध करो, सहनशीलता अपने बढ़ जाएगी। और शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है कि जहां पर सहनशीलता अधिक मात्रा में है, हमारी विदुर महात्मा सहेली, वही यमराज जिसके घर पे जाते ना। एक बार एक व्यक्ति के घर में गया और व्यक्ति के घर में गया सेठ था, तो सेठ देखी, बोले जी कौन? तो उसने बता दिया खोल कर। बोले मैं यमराज हूं, तुम्हें ले जाने आया हूं। आप यमराज हो? अच्छा, अब ऐसा करो, पहले चाय पानी पी, इतना बढ़िया कॉफी बनाए कर उसको बुलाए। मैं वैष्णव कॉफी भी नहीं पीता, अदरक के चाय वो सब मुझे दे सकते, और बढ़िया चाय ला कर दिया। लेकिन क्या किया जानते हो? चाय तो दिया, उसमें नींद गोली भी छोड़ दी, नींद गोली छोड़ दी उसको दी। यमराज प्रेम से अब पिया तो पी लेंगे, पी के बाद तो नहीं रहे, और पीने के बाद में आनंद हो गया, आनंद हो गया। और सुनो, गोली छोड़ी सिर्फ बेहोश रहा, यमराज बेहोश हो गया। तुरंत अपना नाम ऊपर से मिटाए, राम की सुनकर वहां से मिटाए के एकदम नीचे लिखी, सबसे आखिरी
सबसे आखिरी में नाम लिखा और यमराज आधा घंटा बाद जब पहुंचता है, बहुत बढ़िया चाह था, कौन सी छोड़ा रहा, बोले इलायची छोड़ा रहा, अच्छा, और एक एटी से मिलाया दालचीनी इसमें छोड़ा, अच्छा, बॉस यमराज जी आप तो मृत्यु के दाता हो, आप चाहे तो फिर क्षमा कर दे, आज क्यों ले जाना, ठीक, देखो मृत्यु तो निश्चय निर्धारित, एक काम करेंगे, तुम्हारा नंबर 1 मेरा, तुम्हें नहीं ले जाएगा, जो आखिरी आना उसके पे जाना पड़ेगा भैया, ये मृत्यु लोग है, इसलिए बोलने का विशेषता पूर्वक भागवत के पुस्तकों पे बताया गया है। विदुर महात्मा अपना धनुष बाण तुरंत, जहां पर हमारे रक्षक प्रभु बैठे, धनुष बाण वहीं धरे महल के बाहर और निकले। क्यों धनुष बाण वहां धरे जाते? पांडु कौरव को संकेत दे रहे कि पांडव से बात से लड़ना, धनुष और बाण से नहीं लड़ना, क्योंकि वो जानता है अर्जुन ने कहां से मान लेकर आया, शिव का बाण पशुपात सब उसके पास है, ब्रह्म सब उसके पास है, अरे कन्हैया है, वो भी संकेत दे दिया नहीं लड़ना नहीं लड़ना। और जैसे विदुर महात्मा निकला, जानते क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत विशेष, मेरे द्वार का देश चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, मेरे कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए महल के बाहर। वही काकाश्री कल खुआए थे ना केला, बोलो काकाश्री तुम्हारे पुण्य के परिणाम से ये लोग सुरक्षित थे, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे जो पुण्य था ये लोग अभी तक कोई नाश नहीं कर, मैं भी नहीं नाश कर सकता, और आज ये लोग सब हद पार कर दी। काकाश्री अब चलो तुम चलो तीरथ पे, क्योंकि मुझे तो सोहा करना है सब, तुम तीरथ पे चलो। अब विदुर महात्मा वो यात्रा नहीं करना चाहते, अब कृष्ण क्या करें? नहीं, मुझे तीरथ करना तेरे साथ में, तू जहां जहां जाओगे मैं अपना रूप तुम्हें प्रकट करके दिखाऊंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। यानी कि कृष्ण उसके साथ में उसके कहा नहीं गए तीरथ, ताकि इन सब के हम कहा लिखाएगा कुरुक्षेत्र में। ऐसे भैया घर में कोई भी पुण्यशाली आत्मा अगर है, सब घर में है, सब घर में। एक घर में देखो वो तो बांग्लादेश से निकला, हमारे तारों को बांग्लादेश से पता नहीं पार से निकला, कोई ना कोई निकलेगा, अब सब तो निकलेगा, सबने निकलेगा। शामल के घर में देखो पूरा कुल में एक पुण्यशाली व्यक्ति अगर क्या हर एक घर में से रहेगा, एक पुण्यशाली निकलेगा, और वो पुण्यशाली व्यक्ति के घर में सब घर सुरक्षित। लेकिन जिस दिन भविष्य निकल गया तो लंका, जिस दिन विदुर निकल गया तो पूरा कौरव खास। इसलिए विशेषता पूर्वक इस पितर पक्ष के गुरु रहस्य ये, फिर विदुर महात्मा तीरथ निकल गए। तीरथ के मतलब ये है कि वो अब जाएंगे काशी ज्ञान की भूमिका, अयोध्या वैराग्य की भूमिका, वृंदावन प्रेम की भूमिका, नर्मदा तपो की भूमिका। कृष्ण चाहता है कि मैं विदुर महात्मा के संग सब तीरथ करूंगा। जो साधु संत रहते हैं कन्हैया को हृदय में लेकर जाते हैं, और शास्त्रों में यही वर्णन किया गया, विदुर महात्मा से निकले वो यमराज है, श्राप भी मिला था, और सबसे बिजी देवता अगर कोई है तो कौन है? यमराज, द मोस्ट बिजिएस्ट। सबके खाता उसके पास है। अरे हम लोग के भी खाता नहीं धरी से, अगर पिछला वाला नहीं सफावे तो भी सफा करी। जैसे हमारे माँ, हम लोग के घर में याद है, हमारे घर में हम लोग 5-6 बेटे थे ना, तो एक के रोज बिचारी के घर में संडे को स्टील ब्रश से लड़ी बोल, तो ब्रश ये होता तो रोएगा और वो लाइन पे खड़ा रहेगा। मैं तो सबसे छोटा था, तो जय जय का पहले लड़ेगा, जय चिल्लाएगा, हम जाए हम नहीं चिल्लाएगा, क्योंकि हम लोग के वो पैर में वो मट्टी जमा रहते हैं,
हम लोग कैसे नहाते हैं? 2 मिनट में अलग निकल गए तो उसे पूछे का रास्ता लिया था और मानो तो लगड़ के बरस कहानी मारी और भैया वो बरस के मारे हमें सफा करेगी तो मैं जान पाऊँ यमराज भी बरस मारे उसके मतलब स्ट्रोक बरस मार के तब बेच वापस आओ चलो धो दिया कहीं ले जाएंगे अच्छा से धोया 28 नरक में अच्छा से धो दिया लेकिन वो सुधरे वाला नहीं सुधरने वाला नहीं। तो शास्त्र में ये भी वर्णन किया गया है कि आज हर बेटा हर बेटी का एक विशेष कर्तव्य होता है। जैसे विदुर महात्मा तीरथ पे निकले, अगर आपके पास थोड़ा धन भी एकत्रित हो जाए आप बड़ा सोचो। और आप लोग ये जो सत्संग कर रहे हो तीरथ से कुछ कम नहीं है। यहाँ जो अमृत कथा सुन रहे हो, पिबन्ति ते भगवता आत्माना कथम कथामृतम सर्वज्ञ बुद्धेषु सब, ये अमृत कथा जो यहाँ पे आपके पितरों को मिल रहे हैं, वो वहां से आशीर्वाद देंगे। लेकिन जो बेटा बेटी पूरा पूजे बन करके घर में बैठा है और पूरा 2 अपना मांस चंद इत्यादि करता है, ये बाप रे बाप, फिर उनकी बेटा के बेटा जो हुई बहुत रोगी होती, कष्ट होती। मुझे याद है रमजान में एक बेटी था, उसके बेटा का सर इतना बड़ा हो गया और सुनो 2 साल से में हॉस्पिटल, वो कंडीशन हो गया, उसके लिए कॉमन लाइफ है, सदा दौड़ो। अब हाल ही में पता लगा वो नहीं जान पाएंगे ये क्यों पितृ दोष होता है। अगर हम ना करेंगे तो बुरा मानेंगे, और अगर हम ऐसे भागवत कथा सुनते हैं तो बताएंगे वो पितृगण बहुत प्रसन्न जाए, वैष्णव को प्रसाद खिलाते हैं तो आनंदित हो जाते हैं। और विशेषता पूर्वक यही विदुर महात्मा फिर एक जगह जाते हैं, विशेषता जब वृंदावन पहुंचते तो वहां पर उसको एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है, क्या नाम है, उद्धव। क्या नाम है, उद्धव। और वो भी ये वृंदावन पहुंचा, पागल हो गया। क्यों पागल हो गया वृंदावन में? पत्ता भी बोले राधे, वृक्ष भी बोले राधे, डाली डाली से आवाज आई राधे 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 का नाम।
अपने आप को भी कोसने लगा। ऐसे विदुर महात्मा यमराज है, हम लोग को सिखा रहे कृष्णा प्रेमी बन जाओ, मैं छूऊंगा नहीं तुम लोग को, तुम लोग के नहीं छूऊंगा, तुम्हारे पितरों को नहीं छूऊंगा, कृष्ण प्रेमी बन जाओ। और विशेषता पूर्वक समय भाग है, क्योंकि मैंने कहा था 9 बजे समाप्त करेंगे, बाद से लोग आए। और ये भी विदुर महात्मा उधर अपने पादुका को करा रहे। जैसे कल आपने सुना भरत भी लगे थे, तो विदुर महात्मा भी पादुका, क्योंकि कृष्ण जाने से पहले संकेत दे दिया अब स्वर्ण के द्वार का डूब जाइए, यदुवंश खत्म हो जाए, हे उद्धव तुम बद्री आश्रम चले जाओ। लिखा नहीं है तुम्हारे बिना नहीं तो पादुका दिए संत धर कराए, उसकी अनुभूति होता है। और जैसे घर पर हमारे विग्रह रहते, बस उसकी अनुभूति डायरेक्टली सेम कृष्ण। हमारे भरत महाराज जी जब व्याकुल होती थी, वो पादुका में से सीता राम निकलते थे और भारत को संभावना देते, उसकी अनुभूति घर में विग्रह, बस उसको अनुभूति साक्षात मेरे कृष्ण है, बस मुझे कहीं नहीं भटकना है, कहीं नहीं जाना है, मेरे कृष्ण ही उसको अनुभूति हो जाए। शिव का अनुभूति हो गया, बड़े बड़े साधु संतों का अनुभूति हो जाए। ऐसा महाराज 4 मिले 64 मिले, 20 लेकर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। और दोनों का जब मिलन हुआ वृंदावन में यमुना के घाट, तुरंत 4 मिले 64, 32 दाग 32, एक अगर टूट गए तो कोई बात नहीं किसी की, लेकिन 32 और 32 64 64 ना, जैसे देखो बागड़ी बोली सब उतरे, सब आनंदित हो। जो आनंदित नहीं हुए कुछ गड़बड़ है, पता लगा कुछ गड़बड़ है, तो उधर से अमृता मामा बोल, ओए हंस क्यों नहीं रहे हो, क्या हो गया, आओ 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 गले मिलो जल्दी। 4 मिले, 4 मतलब गुड़िया की कितना, हाँ पड़ोसी से बोल, 4 मिले 64 किले, 4 मिले 64 किले, 64 मतलब देखो पहले 32 दांत है कि इसके, हाँ 32 है 32, तो 64 किले, 64 एकदम खिल पड़ी। 4 मिले 64 किले, 4 मिले 64 किले, और 20 मतलब 5 हाथ 5 गोड़, कितने हुए 20 10 10, 5 या कितने हुए 10, और 5 उसके 10, 20 एकर जोड़, 20 एकर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले, हरिजन से हरिजन मिले, तो 20 से 7 करोड़। एक व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रोमा लोग है, 3.5 करोड़, 1 करोड़ इज 10 मिलियन। तो एक व्यक्ति के शरीर में 3.5 रोमा कूप है। बोले जब भक्त मिले, एक रोमा एक बताया गया वो आनंदित हो जाए, पूरा रोमा एकदम आनंदित हो जाए। और शास्त्र में ये भी बताया गया, इतना आनंदित हो जाए, रोमा पुल के मान हो जाए। क्योंकि जब भक्तों मिलते हैं ना फ्राइडे सैटरडे संडे को, कितना आनंद मिलता है, और जब जुदा होते तो नहीं अच्छा लगता। फिर ज्ञान के संसार के दूध सब लेकर बैठे, फिर फ्राइडे आते हरि नाम, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, हरि कथा, सत्संग। अभी देखो कैसे फिर से आज पत्ती मिली सेव पत्ती में फिर से आज हम लोग कितनी आनंद है। हमारी कंपनी सुनो, बिहार 10 बजे नहीं मिली, बिहार जाओ बॉस के पास, सर कोर्ट रिपोर्ट मांगी सर, और यहाँ हरि कथा कृष्ण के कथा में डूबे रहो, कृष्ण प्रसाद में डूबे रहो। इसलिए साथ में 4 मिले 64 किले, 4 मिले 64 किले, 20 एकर जोड़, 20 एकर, हरिजन से हरिजन मिले, हरिजन से हरिजन मिले, तो 20 से 7 करोड़, 20 से 7 करोड़, 20 से 7 करोड़, 7 करोड़। इसलिए बोलने का प्रयास, रोमांच हो गए। विदुर महात्मा यमराज है और युद्ध आनंदित हो गए, नाचने लगे, रोमांच हो गए। उद्धव मांगे उसके दंडवत करे, उससे पहले विदुर दंडवत करे। लड़ाई हो रहा है, कौन किसके दंडवत करे, ऐसे होना चाहिए। उसके पैर छुए मांगे, उसके पैर छुए। यहाँ तो कितने लोग पैर पहले छू लोगे पैर। अरे बाबा वो अपने दास बनेगा, यही खूबी है। और फिर रात भर वृंदावन में
भैया रात भर हरि कथा हरि चर्चा रात भर करते करते उन्होंने कहा विदुर जी सुबह हो गया, मैं यमुना स्नान कर लूं। और यमुना स्नान कर तो उसने कहा मुझे बद्री का आश्रम जाना है। तो उसने कहने लगा भगवान ने जो सीख तुम्हें दी मुझे, बोले मैं बहुत छोटा हूँ, वहां पर एक ऋषि था और मैत्रिया वो उम्र में बड़े है, मैं छोटा होकर तुम्हें ज्ञान दूंगा अच्छा नहीं, आप मैत्री मुनि के पास चल देना। और तुरंत रह गया। वहां से फिर वो प्रयाग गया, वहां पर मैत्री मुनि मिले। तब विदुर और मैत्री मुनि का कथा चलेगा ये श्रीमद् भागवत में, इतना सुंदर कथा। और मैत्री बोलेगा मैं तुम्हें जानता हूँ, तू कोई साधारण नहीं, तू स्वयं यमराज है, अब मुझसे कथा पूछ रहा है। और फिर विशेषता तो यही है कि भगवान ये अवसर हम लोग को दे रहे ये कथा सुनने का और इस कथा में आनंद लेने का। श्रीमद् भागवत पुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादाय एको